हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की कैसे निकालते हैं। अब सोलेनोइड क्या होता है पहले आपको ये समझ लेना है। क्या है इसमें, कार्डबोर्ड या चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, ठीक है, कार्डबोर्ड या फिर चाइना क्ले का एक सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल पॉट होता है। इस पे हम कर देते हैं वायरिंग, ठीक है, किसकी, कॉपर के इंसुलेटेड वायर की। तो कॉपर का इंसुलेटेड वायर लेकर इसके ऊपर इसको लपेट देते हैं, ठीक है, बाउंड अप कर देना है, बहुत सारे टर्न इसके ऊपर लपेट देने हैं इस तरह से। तो जो डिवाइस बनती है इसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब इस डिवाइस को बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं भाई? सोलेनोइड, ठीक है। अब अब देखिए इसमें क्या है, जो अपने पास टर्न आएगा, जैसे हम इसको लपेटते हैं टर्न आएगा, तो ईच टर्न, मान लीजिए आपके पास एक टर्न आएगा इस तरह से। अगर इस सोलेनोइड को हम ऐसे देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे टर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो हर टर्न में क्या हो, करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ईच टर्न बिहेव्स लाइक ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो भाई हर टर्न मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो सभी टर्न की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। हमें निकालनी है इसके एक्सिस पर, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है भाई। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, कोई ध्यान से देखना पड़ेगा। ये आ गया अपने पास। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके एक्सिस पर, तो इसकी एक्सिस को बना देता हूँ मैं। ये मान लीजिए हो गई इसकी एक्सिस। अब इसकी एक्सिस पर मान लेते हैं कहीं कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलेनोइड की वजह, जब इसमें हम करंट I फ्लो करवाएंगे तब। तो मान लेते हैं सोलेनोइड में करंट I फ्लो करता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। अब इसमें एक और बात लिखनी पड़ेगी, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की यूनिट लेंथ में जो टर्न्स आते हैं उसको स्मॉल n मान लिया मैंने, ठीक है भाई। और इसमें करंट कितना है I, तो आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है। ध्यान से देखेंगे, बढ़िया है। अच्छा, डेरिवेशन है इसका, तो कैसे करना है वो देखते हैं एक बार। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सोलेनोइड बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा। मान लीजिए आपके पास सोलेनोइड है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है। तो इस पूरे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब हम पता कर रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं जिससे इतनी बड़ी शेप का हम सीधे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। तो इसके स्मॉल एलिमेंट को लेना है। अब इसका स्मॉल एलिमेंट कैसा आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले आप उस पॉइंट पर पहुंचे जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं पॉइंट अपने पास यहाँ है, ये पॉइंट हो गया आपका P। इस पॉइंट से आप क्या करो, x दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले लो। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया, इस जगह पर एक एलिमेंट ले लिया ऐसा, स्मॉल लेंथ dx का, ठीक है। हमने क्या किया भाई, ये तो मतलब सर्कुलर पीछे भी आएगा ना, ऐसे पूरा लपेटा हुआ 3D फिगर। तो x दूरी पे जाके dx लेंथ का हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। x दूरी पे जाके dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है, कैपिटल N। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो कितना आ जाएगा भाई, स्मॉल n इंटू डी एक्स, क्योंकि स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे वो हो जाएंगे n इंटू डी एक्स,
केवल इस स्मॉल एलिमेंट में, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ। अब क्या करते हैं भाई, इसका अलग से एक और फिगर यहाँ बना लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, जो आपका ये हिस्सा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्न है, आप ऐसे मान लो इस तरह से, ये है ना, इस तरह से। तो इसकी एक्सिस पर x दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस एलिमेंट की वजह से, जिसकी लेंथ क्या है, dx है। नंबर ऑफ टर्न्स उसके पता है अपने को, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हमें पता है, स्मॉल n इंटू dx आ जाएगा। अब क्या करो, पहले इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं बताऊंगा मैंने क्यों मिलाया ये। इसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, तो भाई इसकी रेडियस पे क्या आ जाएगी, कैपिटल R। सोलेनॉइड की रेडियस को मैंने कैपिटल R मान लिया, तो इसकी रेडियस पे क्या आ जाएगी, कैपिटल R आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं भाई किसी कॉइल की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे, तो उस फॉर्मूले का हम सीधे यूज करेंगे, उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट P, इसको D भी बोलूँगा क्योंकि इस सर्कुलर कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी कम होगी। सोलेनॉइड तो बहुत सारे टर्म रखता है इस तरह के, तो इसके एक टर्म छोटे से हिस्से की बात हो रही है उसकी। तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई। अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके दे रखे हो तो नंबर ऑफ टर्न से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई किसी एक कॉइल, अब एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर हमें पता है कितनी होती है, 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डी वी इतनी आ जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, एन आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर क्या आ जाएगा 3/2। ये आ गया आपके पास डी वी, ठीक है भाई। एन की वैल्यू पुट कर दूं तो एन की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एन इंटू डी एक्स आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। तो अब देखिए क्या करना है। अब हमारे पास वेरिएबल है एक्स, जिसको हमें इंटीग्रेट करना और आंसर आ जाएगा। पर प्रॉब्लम एक इसमें है कि इसमें मोस्टली केसेस में आपको लेंथ के हिसाब से नहीं दिया होता है, इसमें एंगल से दिए होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना भी पड़ता है। हम जब लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए करेंगे तो लेंथ के हिसाब से आपका आंसर मैच नहीं खाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है एंगल्स में। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले आपको उस पॉइंट पर एक लाइन इमेजिन करनी है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ले ली जो पॉइंट P से गुजरेगी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, ऐसा। अब क्या करना है, आपको इन दोनों हिस्से को मिला देना है पॉइंट P से, इस तरह से मिला दिया। दोनों हिस्सों को पॉइंट P से हमने मिला दिया, ठीक है भाई, इस तरह से मिला दिया। अब इसमें क्या है, जो पहला वाला एंगल था इसको मैंने मान लिया फाई। इस लाइन से जो पहला वाला हिस्सा है कॉइल का वो फाई एंगल बनाता है, और दूसरा वाला हिस्सा फाई प्लस डी फाई, मतलब छोटा सा जो एंगल बनेगा इस जगह पर, जो एंगल बनेगा इसका नाम हो जाएगा डी फाई। क्लियर हो गई बात। तो आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो फाई है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अल्टरनेट दोनों पैरेलल लाइन से यहाँ फाई बनेगा तो यहाँ भी फाई बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा r tan फाई। क्वेश्चन नंबर हो गई है फर्स्ट।
और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें dx अपॉन dy कर लें तो ये हो जाएगा आपका r सेक स्क्वायर फाई, r सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे है ना, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा आपका r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, इस तरह से। और कैपिटल N जो था, नंबर ऑफ टर्न्स थे वो थे स्मॉल n इंटू डी एक्स। तो हम पहले रख चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने रख दिया है। तो आपने करना क्या है, x को रिप्लेस करना है इससे और dx को रिप्लेस करना है इससे। तो अपना जो है वो एंगल के टर्म्स में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये फर्स्ट ही मान लेना इसको। तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 स्मॉल एन, डी एक्स के प्लेस पे लिख देते हैं r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। फिर आई है इंटू आर स्क्वायर था, और डिवाइड में देखिए क्या है, डिवाइड में आपको दे रखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी आर टेन फाई, तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे देखते हैं। अब डी वी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, एन इंटू आर क्यूब इंटू आई, आर और आर मिलकर आर क्यूब बचेंगे आई। फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। डिवाइड में देखते हैं, इस दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, होल पावर 3/2, तो स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा। तो आर क्यूब आ जाएगा आपका बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई होल पावर 3/2। तो इस तरह से जो डी वी आएगा आपका वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दीजिए, एन इंटू आई सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगा सेक क्यूब। 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई होता है, और स्क्वायर से बाई 2 हट जाएगा तो सेक क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ से डी वी जो आया आपका म्यू नॉट अपॉन में 2 एन इंटू आई कॉस फाई डी फाई। सेक क्यूब ऊपर जाके सेक स्क्वायर सेक क्यूब कटेगा, 1 अपॉन सेक बचेगा, ऊपर जाके कॉस फाई हो जाएगा। तो आपके पास ये डी वी आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको। अब क्या करेंगे, इस हिस्से को मिला देते हैं पॉइंट पी से, इस वाले हिस्से को ऐसे, और इस वाले हिस्से को मिला देते हैं पॉइंट पी से। ये पूरा जो एंगल है इसको मान लेते हैं फाई 1, इधर वाले एंगल को मान लेते हैं फाई 2। ठीक है भाई, दोबारा से अगर हम यहाँ से फिगर बना के देखें, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, आपके पास ये फिगर है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को मान लिया आपने फाई 2 और इस एंगल को मान लिया आपने फाई 1, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया होता है, फाई 1 फाई 2 दिए होते हैं, तो आपको निकालनी पड़ती है। लेंथ नहीं दी होती है एक्चुअल में, तो आपको इसी के टर्म्स मैंने निकाल कर देना चाह रहा हूँ फॉर्मूला। तो ये फाई 1 फाई 2 आपको दे रखे होंगे एंगल्स, और एंगल्स हमेशा नापने इस जगह से, इस लाइन से नापने। ठीक है, एक्सिस से मत नाप देना, ऊपर वाली लाइन से नापे हुए मैंने एंगल मेजर किए हुए जो। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस फिगर को आप बना लें, इसको मिटा देता हूँ। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी तो कितनी हो जाएगी, बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, हमने इस लाइन को रेफरेंस लाइन माना है, तो इसके इधर जो एंगल आएगा ऐसा, ये हो जाएगा फाई 1
इधर जो एंगल आ रहा है इसे क्या माना हमने फाई 2, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, है ना, क्योंकि हम बोथ साइड आप इधर से चल के शुरू करते हैं इधर तक आते हैं। इस लाइन से इधर जाएंगे माइनस, इस लाइन से इधर आएंगे प्लस, तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 आपको लिमिट लगा देनी है। इसमें क्या लगा देनी है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास। अब डी वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी वी की वैल्यू क्या थी भाई, डी वी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 कॉस फाई डी फाई माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, ठीक। कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, अपना आंसर आ जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 तो आ जाएगा बाहर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है सीधे सीधे साइन फाई, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 लिमिट आ जाएगी, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 साइन फाई 2 माइनस माइनस साइन फाई 1 हो जाएगा, रहेगा साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, क्योंकि साइन के अंदर से एंगल में अगर माइनस दे रखा हो तो बाहर आ जाता है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया आपके पास। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये नॉर्मल सोलेनॉइड जिसकी लेंथ नॉर्मल है उसके लिए फॉर्मूला ये बन जाता है। ये आपका आ गया फॉर्मूला, क्लियर है भाई। अब हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसके, ठीक है। स्पेशल केसेस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है इन्फिनाइट लेंथ, है ना। लॉन्ग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनाइट। अच्छा, इन्फिनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, है ना। इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कंपेरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड केस में जो एंगल्स बनेंगे अपने फाई 1 फाई 2, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका फिगर बना देता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए आपके पास एक सोलेनॉइड है इस तरह से, ये इसकी एक्सिस है। आपने बीच में कहीं, बीच का मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पर नहीं, एक पॉइंट कहीं भी मान लेते हैं हम इसका, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने मानी है लॉन्ग, तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग है, एक्चुअली लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो पॉइंट पी जब बिल्कुल बी में दोनों तरफ के जो, इधर भी मान लीजिए इधर भी मान लीजिए इन्फिनाइट लगभग, है ना। तो जो फाई 1 और फाई 2 आएंगे अपने, मैंने इसी लाइन को नापे थे फाई 1 फाई 2, है ना। तो अगर उस एंड को मिलाऊंगा मैं, वो बहुत दूर है, तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो फाई 1 फाई 2 क्या आ जाएंगे, 90। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी भाई आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन इंटू आई साइन 90 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 1। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला ही होता है, इसका हम बाद में एम्पियर लॉ से भी प्रूफ करेंगे। तो अभी आपको याद कर लेना, लॉन्ग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, जहाँ पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और आई उसमें फ्लो करने वाला करंट है। अब इसको करता हूँ, ये जरूरत नहीं है इसकी हमें। इसका एक और केस बनता है, नंबर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। मान लीजिए आपके पास सोलेनॉइड इस तरह से है ना भाई, और आपने यहां पर ले रखा है पॉइंट पी से पेपर, ये इन्फिनाइट लेंथ का मतलब एक यहाँ पर पॉइंट पी है जहाँ पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एंड पे ही आपने ले लिया पॉइंट पी। तो अभी ये इन्फिनाइट लेंथ कहते हैं, पर लेकिन सिर्फ एक तरफ से इन्फिनाइट लेंथ है, दूसरी तरफ से इन्फिनाइट लेंथ नहीं है इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए उधर ही उधर इन्फिनाइट लेंथ है। क्लियर होगी बात, है ना। तो ये वाला लेंथ, यहाँ पर जो एंगल आएगा फाई 1 वो तो हो जाएगा 0, और जो फाई 2 आएगा वो क्या हो जाएगा भाई 90।
अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन में 2 साइन 90 प्लस साइन 0। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2। ध्यान रखना है किसी एक एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगर बीच में पॉइंट लिया हमने कहीं, दोनों एंड पे ही नहीं है पॉइंट, बीच में कहीं है, तो उससे उसकी डबल होती है मैग्नेटिक फील्ड एक एंड के कंपैरिजन में। बीच वाले पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड एक एंड वाले पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में डबल होती है। तो ये आ गया आपके पास सोलेनॉइड का मैंने सारा सिस्टम आपका